सारे या हुसैन के नारे लगा रहे थे। मैं कहता हूं मुहर्रम के महीने में नहीं, रोजाना या हुसैन कहो, अपनी छातियों को पीट पीट के या हुसैन कहो, लेकिन जिंदगी गुजरेगी हुसैन के दुश्मन यजीद पलीद के नक्शे कदम पर, तो नाम ले लेने से हुसैनी नहीं बन जाओगे। हुसैनी वो नहीं होता जो सिर्फ नाम लेता है, हुसैनी वो होता है जो अपने आका व मौला के नक्शे कदम पर चलता है। और इस इतने बड़े मजमे में वो कौन सच्चा हुसैनी होगा मैं नहीं जानता, मेरा मौला जानता है। मैं नहीं कहता कि मेरी बातें सबके दिल पर असर कर जाएंगी, मैं नहीं कहता कि यहां से उठने वाला हर आदमी नमाजी बन जाएगा, मैं नहीं कहता कि जितने आए हैं सारे सच्चे तौबा करके जाएंगे, मैं नहीं कहता। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं, अगर इस बड़े मजमे में कोई दो चार ऐसा हो तो उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐ मौला, भीड़ तो हजारों की थी, लेकिन तेरा करम हो गया तो उन्हें इमाम हुसैन के सदके मेरा आना कबूल फरमा लिया। और इतने बड़े मजमे में जिस पर मेरे इमाम की नजर होगी, जिंदगी उसी की बदलेगी इंशाअल्लाह। मेरे इमाम की पोजीशन तो ये है, उलमा से आपने सुना होगा, तारीख की किताबों में मौजूद है। मेरे इमाम शहादत के बाद भी जहां जहां से गुजरे, न जाने कितने यहूदियों ईसाइयों को मुसलमान बना दिया है। जो पैदाइशी खानदानी हसबी नस्बी यहूदी ईसाई थे, मेरे इमाम की बरकतें ये हैं, इमाम का उन गलियों से गुजर हुआ तो वक्त का यहूदी ईसाई भी कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया। अरे इमाम के चेहरे को देखकर यहूदी ईसाई मुसलमान बन जाता है। हम कैसे हुसैनी हैं, हम जिंदगी भर जिक्र हुसैन की महफिल में आए और नमाजी भी ना बन सके, कैसे हुसैनी? अभी माजी करीब की बात है, तवज्जो है ना आपकी? मेरा वक्त खत्म होने के करीब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं, इजाजत है आपकी? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं ईरान तुरान की बात नहीं करता, हिंदुस्तान की बात करता हूं। माजी करीब की बात है, हमारी जमात के एक बुजुर्ग बुढ़ापे की वजह से, उम्र ज्यादा हो गई, इस वजह से उनकी आंख का ऑपरेशन करना पड़ा। आप यहां देखें ना मेरे भाई, अच्छा आप देख लें, फिर मुझे बताएं जब फ्री हो जाए तो आप। अच्छा आप बताइए मुझे, आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताइए, अगर मैं तकरीर करते करते अचानक यहां देखूं, सबका ध्यान जाएगा कि नहीं? मैं अकेला वहां देखूं तो सबका ध्यान वहां जाएगा, और सामने बैठे 20 आदमी यहां वहां देखेंगे तो मैं इंसान नहीं हूं, मेरा ध्यान नहीं भटकेगा। और सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि तकरीर करना तलवार की तेज धार पर चलने के बराबर है। जब आप अमीरुल मोमिनीन बने ना और जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पर खड़े हुए, तो सैयदना उस्मान गनी फरमाते हैं, जब पहली बार जुमा का खुतबा देने के लिए मैं मिंबर पर चढ़ा तो मुझे वो वक्त याद आया जब पहली बार मैं घोड़े पर चढ़ा था। घुड़सवारी नहीं आती थी, अब गिरा के तब गिरा। कहते मिंबर पर खड़ा हुआ खुतबे के लिए तो यही डर था दिल में कि अब गया कि तब गया। तो इतना आसान नहीं होता मेरे भाई, आप आकर सुनते हो, सुनकर चले जाते हो, आपको पता नहीं चलता, इतना आसान नहीं होता। बोलने वाले को सिर्फ अपनी एनर्जी ही नहीं लगानी पड़ती है, बल्कि अपने जहन को भी हाजिर रखना पड़ता है। कुछ भी नहीं कह सकता वो, यहां तक कि गैर हदीस को हदीस कह के भी बयान करने से मना किया गया है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर कोई बात मैंने नहीं कही और उसको मेरी तरफ मंसूब अगर कोई करे तो अपना ठिकाना जहन्नम में बनाता है। अगर मैं बयान करते करते किसी गैर हदीस को कह दूं हदीस शरीफ में आता है, तो बताइए मैं गुनाहगार होऊंगा कि नहीं होऊंगा? तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें, आप तवज्जो रखा करें। मोहब्बत से जरा एक बार सुभान अल्लाह कह दे। मैं अर्ज कर रहा था, माजी करीब में हमारी जमात के बुजुर्ग गुजरे, आलिम दीन, उम्र ज्यादा हो गई, डॉक्टर ने कहा आंख का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उन्होंने आंख का ऑपरेशन करा लिया। आंख के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने उनसे कहा कि अभी टाके ताजा हैं, जख्म हरा है, आप 3 दिन तक सजदा मत कीजिएगा। 3 दिन सजदा करेंगे तो बॉडी का प्रेशर, ब्लड का प्रेशर आंख पर पड़ेगा, तो मुमकिन है कि टाके टूट जाएं, खून बहने लगे, परेशानी हो जाएगी। तो 3 दिन एहतियात कीजिएगा, सजदा मत कीजिएगा। वो अपने घर आए और घर आने के बाद अपनी बीवी से कहते कि 3 दिन
मेरे हिस्से का खाना मत बनाना, 3 दिन मेरे हिस्से की रोटियां मत बनाना। तो बीवी कहती डॉक्टर ने आपको 3 दिन सजदा करने से मना किया है। मैं साथ थी, मुझे पता है खाने पीने से मना नहीं किया, सजदे से मना किया। और आप कह रहे 3 दिन खाना नहीं बनाना, क्यों? तो जानते हो क्या जवाब दिया था? उन्होंने जवाब दिया कि जिस रब के 3 दिन सजदे नहीं करूंगा, किस मुंह से 3 दिन उसकी नेमतें खाऊंगा? जिस रब के 3 दिन सजदे नहीं करना, किस मुंह से उस रब की नेमतें खाऊंगा? इसलिए 3 दिन सजदा भी नहीं, 3 दिन खाना भी नहीं। हमारी सोच वहां जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज सुबह आपने क्या खाया था, आज दोपहर में आपने क्या खाया था, आज शाम को आपने क्या खाया था, हफ्ते भर में कितनी रोटियां खा जाते हिसाब है, हफ्ते भर में कितनी चाय पी लेते हिसाब है, हफ्ते भर में कितना किलो चावल खा जाते हिसाब है, हफ्ते भर में कितनी बोटियां खा जाते हिसाब है। अरे रब की नेमतें तो हफ्ते भर बेहिसाब खाते पीते हो, और उस रब को जो नेमत खिलाने वाला है उसका शुक्र अदा करने के लिए हफ्ते में 1 बार मस्जिद में जाते हो और 2 रकात